जानवर कम, खरीदार ज्यादा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव भी जारी है। देखते हैं कि कौन अपने पसंद का जानवर ले जाता है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से राफे हुसैन, कोयटा में अजीजुर रहमान काकड़, जबकि लाहौर में अमर खोकर और इस्लामाबाद से फरार रब्बानी हमारे साथ होंगी। राफे, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा कराची में मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं। यहाँ पर भी जानवर कम हो गए हैं। अब लोगों का क्या कहना है, कुर्बानी फिर किस तरह से करेंगे और रेट कैसे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखें, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर लगती है और ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि नॉर्दर्न बाईपास की मंडी जो है वो अब खत्म हो गई है। 1 महीना 20 दिन लगभग ये मंडी यहाँ पे लगी रही, इसकी रौनकें यहाँ पे सजी रही और अब 90% जानवर इस मंडी में जो लाए गए थे वो फरोख्त हो गए हैं। कुछ इक्का दुक्का ब्लॉक्स में जो है वो जानवर मौजूद हैं, जो कि बताया गया कि 1000 के करीब ऊंट, बकरा, दुम्बा और बछड़े, बैल वगैरह मिलाकर जो है वो अब बच गए हैं। लोग तो आ रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं मंडी में और कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं लिया है वो ले सकें। लेकिन अब जो जानवर वो मौजूद है वो फार्म का जानवर है और जो व्यापारी हैं अगर वो बिकता भी नहीं है तो वो वापस ले जाएंगे और अगले साल उसको वापस लेकर आएंगे। अगर बिक जाता है, उनकी लॉटरी लग जाती है तो वो महंगे दामों जो है वो इसको बेच रहे हैं। एक जानवर के तकरीबन 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। जो खरीदार हैं उन्होंने ज्यादातर खरीदारी जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर, कराची में जो मवेशिया मंडी लगी थी, 21 सरकारी मवेशिया मंडी लगी थी, वहां से भी खरीदारी की है। तो लोगों ने अपना जानवर जो है वो चांद रात से पहले ही ले लिया है और हम ये कहें कि मंडी सस्ती हो गई है या कराची वालों ने मंडी लूट ली है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और दूसरी जानिब जिन लोगों को अभी तक जानवर नहीं मिला है या जो इस वक्त यहाँ पे महंगे दामों जानवर फरोख्त कर रहे हैं, अब लोगों ने रुझान किया है, गए हैं इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ के जहां उनको जानवर नहीं मिल रहा है तो कुर्बानी तो करनी ही है, फरीजा अंजाम देना है, तो वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ भी जा रहे हैं। अब जो जानवर बच गए हैं उनके रेट जो है वो ज्यादा लिए जा रहे हैं। जो जानवर बच गए हैं उनके रेट ज्यादा मांगे जा रहे हैं। राफे हमें कराची से बता रहे थे। कोयटा का रुख कर लेते हैं। अजीजुर रहमान काकड़ हमारे साथ मौजूद है। यहाँ क्या सूरत हाल है अजीजुर रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में चंद घंटे ये रह गए हैं। जो मवेशियों की खरीद फरोख्त है वह आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ की अक्सर मंडियाँ जो है वहाँ पर रश कम हुआ है गाहकों का और व्यापारी भी जो है वह अपने माल मवेशी ले जाने में मसरूफ नजर आते हैं। अगर कीमतों की बात करें तो जिस तरह कीमत दिन के वक्त थी या अब से कुछ घंटे कबल थी, कीमतें वही है। गाहक जिसका इंतजार कर रहे थे कि शायद कीमतें कम हो जाए, इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे। मगर अब भी जो गाहक यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो जानवर ढूंढने पे मसरूफ अमल है, उसे अपने पसंद का जानवर नहीं मिल रहा है क्योंकि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा है। जैसे वो 40,000 सोच के आए, कीमतें उससे लाख से बढ़कर व्यापारी कीमत मांग रहे हैं। इसीलिए वो मायूस होकर वापस घरों को जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कल सुबह फिर आकर जो मंडी लगेगी उसमें अपने पसंद का जानवर देखेंगे, शायद किसी कम कीमत पर उसे अपने जानवर मुनासिब कीमत पर मिल जाए। मगर व्यापारियों का ये कहना है कि जिस कीमत पर हम लोग जानवर लेकर आए हैं कम कीमत पर किसी सूरत भी नहीं देंगे, चाहे वो ना बिके मगर अपने इलाकों में ले जाएंगे। मगर ज्यादा है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। फरार रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं। फरार, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ भी कीमतें ज्यादा और जानवर कम है? ऐसा ही है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां इस वक्त भी जारी है। इस वक्त भी शहरियों की एक तादाद है जो कि आई है मवेशी मंडी में अपना मनपसंद जानवर खरीदने के लिए। भाव ताव का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो व्यापारी हैं वो भी फाइनल स्टेजेस पर हैं। वो भी कहते हैं कि 1-2 जानवर जो रह गए हैं उनको जल्दी से बेचा जाए और घरों को वापस जाया जाए, क्योंकि ईद का वक्त होगा सुबह, तो उससे पहले ही पहुंच जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो शहरी है वो कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जब खरीदारी की जाए तो उसमें जानवर भी सस्ते मिल जाते हैं और साथ ये हो जाता है कि उनको संभालने वाला जो झंझट होता है वो आसान हो जाता है। तो जानवरों की खरीदारी भी हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले कसाईयों के पास बुकिंग कराई और उसके बाद वो मवेशी मंडी पहुंचे अपना मनपसंद जानवर खरीदने। तो इस टाइम जो भाव ताव का सिलसिला है वो भी बड़ी तेजी से जारी है। लोग अपने मनपसंद रेट्स लगा रहे हैं और व्यापारी भी उनके पसंदीदा रेट्स के ऊपर जानवर देकर अपने घरों को जाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद के बाद रुख कर लेते हैं लाहौर का। अहमर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, आप बताइए यहाँ पर कितनी मजमूई तौर पर मवेशी मंडियां लगी हैं और क्या यहाँ पर भी जानवर अब कम हो गए हैं मवेशी मंडियों में?
دیکھیں مجموعی طور پر لاہور شہر میں 6 مویشی منڈیاں لگی ہیں اور میں اس وقت ڈی ایچ اے فیز 9 کی پریزن مویشی منڈی میں موجود ہوں. اور جانوروں کی بات کی جائے تو جانور جو ہیں وہ تقریباً 95% جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو چکے ہیں لاہور شہر کی تمام ان 6 منڈیوں میں سے. لیکن جو خریدار ہیں وہ زیادہ منڈیوں میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے جانور اس وجہ سے خریدا کیونکہ مہنگا بہت تھا تو ان کی کوشش تھی کہ چاند رات پر آئیں گے شاید ریٹ کم ہو جائیں. لیکن جو بیپاری ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ جو تھوڑے بہت جانور بھی بچ گئے ہیں اب وہ اچھے داموں ہی سیل کر کے جائیں. ابھی تک جو بیپاری ہیں ان کے ریٹ نیچے نہیں آ رہے اور یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا بیپاری اور خریدار کے درمیان ان کے چکر میں جو بیچارے جانور ہیں وہ تھک گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ذرا میرے کیمرے میں الطاف دکھائیں کہ جانور تھک گئے یہ اس امید پہ بیٹھے ہوئے کہ ابھی بھی کوئی آئے اور ان کو لے کے جائے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ان کی خدمت کرے کیونکہ اب ٹائم بہت کم ہے. صبح جو ہے وہ اب عید شروع ہو جانی ہے اور پھر یہ جانوروں کو لے کے جانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسٹمر تو بہت ہیں لیکن ان کی خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ اس ٹائم تھوڑا سا تھما ہوا ہے کیونکہ جانور کا. میں تھوڑی سی صورتحال منڈی کی بھی دکھاؤں گا. ادھر دکھائیں الطاف کہ تمام تر جانور جو ہیں وہ یہاں سے تقریباً فروخت ہو چکے ہیں. کوئی 5 سے 10% آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانور موجود ہیں اور جو ٹینٹس یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے تھے ان کو بھی اب اکھاڑ دیا گیا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے جو دیگر انتظامات تھے ان کو بھی اب وہ ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ منڈی جو ہے وہ اب اپنے آخری مراحل میں ہے. کافی زیادہ ایسے بیپاری ہیں جو کہ اپنا سامان طے کر کے پیک کر کے جو ٹرولے یا ٹرالیاں وغیرہ ان کے اوپر لے کے واپس جا رہے ہیں کیونکہ بہاول پور راجن پور ساہیوال ایسے جو دوسرے شہر ہیں وہاں سے یہاں پر آتے ہیں بیپاری اور اپنا جو مویشی ان کو سیل کرتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ریٹ ہیں وہ ابھی تک ہائی ہیں. مویشی کم رہ چکے ہیں خریدار بہت زیادہ ہیں لاہور شہر کی منڈیوں میں اور تمام جو لاہور شہر کی 6 منڈیاں ہیں ان تمام کی صورتحال یہی ہے. صحیح ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش زیادہ ہے لیکن جانور کم ہیں. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی سے رافع حسین، کوئٹہ سے عزیز الرحمان کاکڑ، لاہور سے احمد کھوکر اور اسلام آباد سے فرار ربانی ہمارے ساتھ تھیں. آپ سب کا بہت شکریہ.